हेलो गाइस, तो आज लोग हम चलेंगे पाँचवा चैप्टर हिंदी का पाँचवा चैप्टर जो भी ऑब्जेक्टिव। तो हम क्लास 12 को मैं पढ़ाता हूँ। तो 1 2 3 4 चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन अभी तक मैंने उस वीडियो नहीं डाला। तो वीडियो मैं बहुत जल्द डालूंगा, लेकिन पहले पाँचवा चैप्टर पढ़ लीजिएगा तब। तो देखो, मैं पहला पाँचवा चैप्टर पढ़ाता हूँ। पाँचवा चैप्टर का नाम है रोज। देखो, ऑब्जेक्टिव में पढ़ाता हूँ, सब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव पढ़ाता हूँ। सब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा, लेकिन बहुत जल्द ही पढ़ाऊंगा। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, पहला चैप्टर होता है अगेन का जन्म कब हुआ था। अगेन का जन्म तो 7 मार्च 1911 को हुआ था। ठीक है, ये एक पहला नंबर एक सही होता है। तो दूसरा नंबर बोलता है अगेन का पिता का नाम था। अगेन का पिता नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। चलिए, अब तीसरा नंबर बोलता है। तीसरा नंबर बोलता है कौन सी पुस्तक अगेन की है। देखो, कौन सी पुस्तक अगेन की है, तो हरी घास पर क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर ये है। चौथा बोलता है ग्रीन इनमें से किससे संबंधित है। तो ग्रीन होता है बीमारी से संबंधित होता है। ठीक है, ग्रीन होता है जो बीमारी से। अब होता है पांचवा बोलता है मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम था। देखो, अब मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम था, तो टीटू था। देखो बाबू, ये टीटू है, जो बी नंबर सही है, ये टीटू सही है बाबू। देखो, अब 6 नंबर बोलता है। 6 नंबर बोलता है कि नदी के द्वीप किसकी रचना है। नदी के द्वीप किसकी रचना है, तो अज्ञान की है बाबू। देखो, अज्ञान की है। बात सही है बाबू, अज्ञान की है। 7वां नंबर बोलते हैं। 7वां नंबर बोलता है अज्ञान को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। देखो बाबू, अज्ञान को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। तो किस रचना पर प्राप्त हुआ बाबू। तो देखो, कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी बार, ये नंबर सही होता है बाबू। देखो, अब 8वां नंबर बोलता है रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। तो रोज ये बोलता है रोज कहानी के लेखक कौन है। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है बाबू। तो अज्ञान है। रोज पाठ का नाम भी है रोज। देखो, पाठ का नाम है रोज और होता है। और देखो, 8वां नंबर बोलता है रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, तो अज्ञान है बाबू। देखो, 9वां नंबर बोलता है कौन सी कृति ज्ञान की नहीं है, अज्ञान की नहीं। देखो, कौन सी कृति अज्ञान की नहीं है। तो देखो, कौन सी कृति अज्ञान की नहीं है, तो ये बोलता है पलव नामक कितनी नावों में कितनी बार नमक। देखो, यहाँ पे पढ़े थे कितनी नावों में कितनी बार, 7वां नंबर बोलते थे। अब 9वां नंबर पूछता है, 9वां नंबर पूछता है कौन सी कृति अज्ञान की नहीं है। अज्ञान की नहीं है, तो देखो, ये होता है पालव नामक होता है। ये नंबर होता है जो पालव नामक होता है, ये होता है। इनमें से कोई नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बस खाली ये नंबर सही होता है। अब देखो, 10वां नंबर बोलता है। 10वां नंबर बोलता है कौन सी कृति अज्ञान की है। अब देखो बाबू क्या बोलता है, कौन सी कृति अज्ञान की है। अज्ञान की है, तो देखो रसवंती नमक ये भी नहीं है बाबू। अज्ञान मंगलसूत्र नमक ये भी नहीं, कंकाल नमक ये भी नहीं है। ये नदी के द्वीपों नमक, नदी के द्वीपों नमक, ये बी नंबर सही है बाबू। नदी को द्वीप नमक, ये बी नंबर सही है। अब देखो, 11 नंबर क्या होता है। 11 नंबर होता है रोज इनमें से क्या है। रोज क्या है बाबू। तो देखो बाबू, रोज इस चैप्टर ही के नाम है रोज। तो रोज इसमें से क्या है, रोज एक कहानी है बाबू। क्या है, रोज एक कहाँ गया रोज एक क्या है, रोज एक कहानी है। क्या है, रोज एक कहानी। अब देखो, 12 नंबर बोलता है। 12 नंबर बोलता है उत्तर प्रियदर्शी नाटक का नाटककार है। नाटककार है तो अज्ञान है। कौन है, तो अज्ञान है। अज्ञान, देखो सब चैप्टर ही अज्ञान का है, अज्ञान। देखो, अब 13 नंबर आओ। 13 नंबर बोलता है सेवर एक जीवनी किस विधा की कृति है। सेवर एक जीवनी किस विधा की कृति है। तो देखो, किस विधा की कृति है बाबू। तो उपन्यास की है। उपन्यास की है। अब देखो, अब बोलता है 14 नंबर। 14 नंबर बोलता है अज्ञान की माँ का नाम क्या था। अज्ञान की माँ का क्या नाम था बाबू। अज्ञान की माँ का नाम क्या था। तो व्यक्ति देवी था। अब देखो, 15 नंबर सवाल पूछता है। 15 नंबर देखो, रोज कहानी का नायिका कौन है। नायिका मतलब हीरोइन नायिका इनमें से कौन है। तो इनमें से मालती है। देखो, इसमें मालती है नायिका। अब देखो, अब 16 नंबर पूछा है। 16 नंबर सवाल पूछता है कौन सी रचना अज्ञान की नहीं है। कौन सी रचना अज्ञान की नहीं है बाबू। तो देखो, अज्ञान की नहीं है, अपने अजनबी ये भी नहीं है, ये है। अब देखो, भगवंतुत ये भी है। एक बूंद सरसा उछली यह भी है। देखिए, तिरछी है जो ये नहीं है, ये तिरछी है, ये नहीं है बाबू। अब देखो, 17 नंबर बोलता है। 17 नंबर बोलता है रोज कहानी के नायिका है। रोज कहानी के, ये भी यहाँ भी पढ़ा था।
रोज कहानी का नायकी कौन है? मालती है। यहाँ भी ये मालती है बाबू, देखो नंबर ए भी मालती है। देखो ये रोज है, रोज है। अब चलेंगे यहाँ, अब यहाँ चलेंगे। अब ये बोलता है कि रोज कहानी के अतिथि बनकर आते हैं। रोज कहानी के अतिथि बन के आते हैं। तो कौन आते हैं बाबू? देखो ये बोलो कौन आते हैं? तो आते हैं मालती के दूल्हे के रिश्तेदार के भाई। 19 नंबर बोलता है, 19 नंबर बोलता है रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ प्राप्त होती है? किस खड़कन के साथ प्राप्त होती है? तो 11 खड़कन के साथ प्राप्त होती है। मालती का प्रतीक क्या है? मालती का प्रतीक